बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले किसी भी बर्तन में 1 कप के बराबर ऑयल ले लेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब 2 से 3 मिनट प्याज पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 800 ग्राम बीफ, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन 70% इसे डन कर लिया है। ये इंस्टेंट बीफ निहारी बनाने का तरीका है। अगर आपको कभी जल्दी से निहारी बनानी हो तो आप गोश्त पहले ही बॉईल करके रख लें। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक गोश्त के साथ भून लेंगे। आप इंस्टेंट निहारी बनाने के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे शान का निहारी मसाले का पैकेट। मैंने इसमें आधा शान निहारी मसाले का पैकेट ऐड किया था, क्योंकि हम पहले भी जो है वो कुछ मसाले ऐड कर चुके हैं। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी 5 से 7 मिनट तक मसाले और गोश्त की भुनाई कर लेंगे। आपने मसाला जब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अगर आपने गोश्त जो है वो बॉईल नहीं किया हुआ तो आप इस पॉइंट पे आके जब गोश्त ऐड करें तो इसमें पानी ऐड कर दें और इसे तकरीबन 1 घंटे तक के लिए पकाएं, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए। आपने गोश्त की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि गोश्त तकरीबन 80% डन है, इसलिए मैं 3 ग्लास जो है इसमें पानी के ऐड करूँगी। अगर आपने गोश्त पहले बॉईल नहीं किया हुआ तो आप तकरीबन इसमें 6 से 7 ग्लास पानी के ऐड करके इसे 1 घंटे तक अच्छे से पकाएंगे। अगर गोश्त तब टेंडर हो जाए ठीक है, वरना हम इसमें मज़ीद जो है आधे घंटे तक पकाएंगे। मैंने क्योंकि बॉईल गोश्त लिया है जो कि 80% डन है, इसलिए मैं सिर्फ इसी पानी में जो है इसे तकरीबन आधे घंटे तक पका लूँगी। अब तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद गोश्त को चेक किया है तो गोश्त अच्छे से काफ़ी जो है गल चुका है। लेकिन हमें निहारी में बिल्कुल टेंडर गोश्त चाहिए। निहारी का गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होगा उतना अच्छा जो है निहारी में टेस्ट आता है। अब मैंने लिया है 6 टेबल स्पून आटा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बेसन यूज़ करें तो पहले बेसन को अच्छे से भून लें फिर बेसन ऐड करें। लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद आटा लिया है तो मैं इसलिए इसे ऐसे ही ऐड करूँगी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल पतला सा जो है वो मिक्सचर की शक्ल दे देंगे। आटे को अच्छे से पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरीके के लम्स ना रहें। तो ये मिक्सचर रेडी हो चुका है और निहारी में जो है वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इस ऑयल को जो है वो अलग कर लूँगी। तो जब अच्छे से बॉयल आ जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें से ऑयल जो है वो अलग कर लेंगे। एक छोटी प्याली में ऑयल जो है हम अलग कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको पहुँचें। अब हम इसमें मज़ीद जो है 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे
पानी ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इंस्टेंट निहारी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा, जो कि हमने पानी में अच्छे से हल कर लिया था, और साथ साथ हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे, वरना अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो आटा नीचे बैठ जाएगा। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके जो है हम मिक्सचर ऐड करेंगे। साथ साथ जो है अच्छे से चमचा चलाते जाएंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से हल हो जाए। और फिर हम बाकी का मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। मिक्सचर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हल कर लेंगे। अगर आपको बीफ से रिलेटेड और रेसिपीज़ चाहिए तो वो चैनल पे अवेलेबल हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। आटा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक जो है मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब निहारी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैंने फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें आधी प्याज जो है ऐड की है। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पे लिया है हरा धनिया, अदरक, नींबू और हरी मिर्चें। अदरक को लंबाई में कट कर लिया है और हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम किसी भी बाउल में निहारी को सर्व करेंगे और उसके ऊपर जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसका तड़का लगा देंगे। अब मैंने निहारी बनाते वक्त आटा ऐड करने से पहले जो ऑयल अलग किया था वो ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। अब हम इसमें हरे धनिये से गार्निश करेंगे। अदरक से गार्निश करेंगे। अदरक को जो है वो मैंने छील के बिल्कुल लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अदरक ऐड कर सकते हैं और अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्ची ऐड करेंगे, एंड में लेमन जूस ऐड करेंगे। हमारी इंस्टेंट बीफ निहारी की ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना रिव्यू दें। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।